हरे कृष्णा। आज से नए टाइम के अनुसार सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय से दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। भगवद गीता 7वां अध्याय और दूसरा श्लोक। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि विशेषतः यत् ज्ञात्वा न हि भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ शेष नहीं रहता है। ये जान लेने के बाद क्या है पूरा श्लोक मैं पढ़ता हूँ। अब मैं तुम्हें ज्ञान से पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से, मैं फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। इसे जान लेने के बाद और कुछ भी नहीं बचेगा जानने के योग्य। अब यहाँ पर ये श्लोक में ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि इसे जानने के बाद फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो कौन सा ज्ञान है कि जिसको जानने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं? वो कौन सी ऐसी बात है कृष्ण जो समझाना चाहते हैं कि जिसे समझने के बाद कुछ समझना फिर बाकी रहेगा ही नहीं? मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णव, एक बात तो स्पष्ट है कि कृष्ण जो कहते हैं वो परम सत्य है, और इसी परम सत्य को यहाँ पर वो समझा रहे हैं। और वो परम सत्य क्या है कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। और जो बता रहे हैं, कृष्ण का दावा है
कि उसको जानने के बाद फिर कुछ शेष नहीं बचेगा जानने के लिए। वो क्या जानना है? वो क्या जानना है? और वो जानना क्या है? कृष्ण को, कृष्ण के विषय। जब कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई इंसान कृष्ण के लिए जान लेता है, फिर उसे कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं है। फिर कुछ जानना नहीं है अगर कृष्ण को जान लिया तो, क्योंकि कृष्ण सब कुछ है, सब में है, सब जगह है। कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। और यह कहा है कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं भगवत गीता, अर्थात गीता को जानने के बाद फिर और कुछ जानना बाकी रहेगा ही नहीं। गीता संपूर्ण है, परफेक्ट बुक, शास्त्र है। संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है भगवत गीता। और इसे जानने के बाद कृष्ण कहते तुम्हें कुछ जानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, एक गीता ही काफी है। एको शास्त्र देवकी पुत्रो गीतम। एक ही शास्त्र है, देवकी के बेटे का गीत, अर्थात गीता। गीता महात्म्य में आया है। और इसको जान लेने के बाद कृष्ण कहते हैं कुछ जानना शेष बचेगा ही नहीं, भगवत गीता को जान लेने के बाद। और भगवत गीता को जानने का अर्थ क्या है? कृष्ण को जानना। कृष्ण कहते हैं अब मैं वो ज्ञान बता रहा हूं जो व्यवहारिक है, यानी कृष्ण जो है अव्यवहारिक बात कोई आपको ऐसी नहीं बताना चाह रहे जो आपसे हो ना सके। व्यवहारिक मतलब जो हमसे हो सकती हो, जो हमारे व्यवहार में आ सकती हो। कृष्ण कितने दयालु है, वो हम नहीं देख रहे, वो तो पूर्ण है। वो हमारी कैपेसिटी को देखते हुए ज्ञान दे रहे हैं कि हम में कितनी कैपेसिटी है, हम उसको कितना एडॉप्ट कर सकते हैं। और उसी के अनुसार वो हमें यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये जान लो, बस काफ़ी है, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। क्या जान लो? ये जो ज्ञान कृष्ण गीता में दे रहे हैं, इसको मैं और आगे विस्तार से समझाता चला जाऊंगा गुरु कृपा से। उम्मीद करता हूँ ये नया समय आप समझ चुके होंगे और अपने आप को एडजस्ट कर लोगे नए समय के अनुसार। 9:30 के बाद से सत्संग आरंभ होगी। 9:30 से 2-4-5 मिनट इधर उधर हो सकते, लेकिन 9:30। तो कृष्ण की इन बातों को समझने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण की बातों को समझने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, श्रद्धा की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। बुद्धि की नहीं, बुद्धि तो वो खुद ही दे देंगे आपको। अगर आप में विश्वास होगा तो, आप में श्रद्धा होगी तो, आपका प्रेम होगा तो कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से परफेक्ट, व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकली हो सके। भगवत गीता मात्र थ्योरी नहीं है, भगवत गीता संपूर्ण प्रैक्टिकल है, परफेक्ट प्रैक्टिकल ज्ञान है, नॉलेज है। और इसको समझ लेने के बाद और कुछ समझना नहीं है। और इसको समझने का मतलब क्या हुआ? कृष्ण को समझना। इसको समझने का मतलब ही है कृष्ण को समझना। अब कृष्ण को कैसे समझ पाएंगे? कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, ये हम कल की सत्संग पे
छोड़ देते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, इसी मनोकामना पे आज के सत्संग को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।